नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि भाई जो कोरोना वायरस जिसकी वजह से दुनिया में काफी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिला है। और अगर इसकी बात करें इसके फैलने से लेकर इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे जो चीन के जो वुहान शहर से या वुहान बायोलॉजिकल लैब थी इससे कैसे कोरोना बाहर आया है, क्या चीन ने ये कोरोना बनाया है। तो ये पूरा हम लोग पूरा डिटेल में पूरे तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि भाई आप लोग घर पे अभी सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप घर में नहीं रहेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे तब तक इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं इस कोरोना का। तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे चीन से कैसे कोरोना वायरस फैला, किस प्रकार कोरोना को बनाया गया। हम लोग तथ्य के आधार पर, वैज्ञानिक आधार के आधार पर सारी चीजें, वैज्ञानिकों के क्या स्टेटमेंट रहे उन सबको लेकर इस वीडियो में सारी डिटेल को समझेंगे ताकि आप लोगों के कोरोना कहां से फैलने का, 5G नेटवर्क का, दुनिया भर की अफवाहों से छुटकारा मिल जाएगा और कोरोना का किस प्रकार इसको किन वैज्ञानिकों ने इनको निर्मित किया है उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोग घर पे रहिए, मास्क पहनते रहिए, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से काफी दिक्कत हो चुकी है और लगातार इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। खासतौर इंडिया में इसके सेकंड स्टेज भी आ रखा है और थर्ड स्टेज आने की संभावना है। तो आप लोगों को और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके घर में रहिए और कोरोना बाय चांस हो भी जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बिल्कुल इसकी रिकवरी रेट भी अच्छी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है और बहुत कम समय में आप लोग रिकवर भी हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप लोगों को सिम्टम लगे आप लोग तुरंत उसका इलाज के लिए या उसका कोरोना का टेस्ट करवाकर उसका ट्रीटमेंट लें। तो अब बात आ जाती है आज के वीडियो की। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो कोरोना फैला है चीन से, तो आप लोगों को ये चीज बता दूं, कोरोना महामारी के रूप में काफी देशों को तबाह तक कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि 100 सालों में शायद ही पहली बार ऐसा कभी हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा ये है कि आप लोगों को पता है लगभग 9 दिसंबर 2019 ये है पहला केस आने का टाइम। मतलब चीन के वुहान शहर में ये पहला केस आया था 9 दिसंबर 2019 में। समझ रहे हैं ना, जो कोरोना का पहला केस मिला था। अभी हम लोग तथ्य के आधार पर ही चल रहे हैं, ये जनरल अपडेट है। तो 9 दिसंबर 2019 को कोरोना फैला था कहा के चीन के वुहान सिटी से, ठीक है ना। अब चीन के वुहान के आप लोगों को यह ध्यान रखना है, इसमें हम लोग जानेंगे किस जगह से फैला है। इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले किसके स्टेटमेंट के जो एक इंटरव्यू लिया था उस समय की बात है, जब 9 दिसंबर 2019 के 22 दिन पहले, कब 9 दिसंबर 2000 मतलब इसके 22 दिन पहले की बात है। इसके 22 दिन पहले यूएसए के इको हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष हैं, कौन से? यूएसए अमेरिका के इको हेल्थ अलायंस के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर पीटर डासजैक। डॉक्टर पीटर डासजैक ने एक इंटरव्यू के दौरान, समझ रहे ना, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की जो लैब है, इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पहली बार उस लैब के बारे में बात की और कहा कि उस लैब के अंदर, मतलब वुहान इंस्टीट्यूट जो चीन की वुहान शहर में वुहान बायोलॉजिकल लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की जो लैब है, इस लैब में किसका, स्पाइक प्रोटीन, जो कि कोरोना में आप लोगों ने स्पाइक प्रोटीन के बारे में सुना है। कोरोना होने के बाद स्पाइक प्रोटीन का निर्माण होता है, फिर वो धीरे धीरे संक्रमण में कन्वर्ट हो जाता है और उसका शरीर में फैलाव बढ़ता जा रहा है। जो स्पाइक प्रोटीन की रिप्रोग्रामिंग हो रही थी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर पीटर डासजैक है, इन्होंने कहा है कि उस लैब में ये पहली बार, उस समय ये स्टेटमेंट था कोरोना से रिलेटेड, कि उसमें क्या हो रहा है, स्पाइक प्रोटीन की रिप्रोग्रामिंग हो रही है। इसके अलावा ह्यूमन आई और चूहों को संक्रमित करने के लिए क्या हो रहा है, काइमेरा, जो काइमेरा क्या नाम है, कोरोना वायरस का संक्रमण को बढ़ावा देने का प्रोसेस चल रहा है।
समझ रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट किनका है, ये है डॉक्टर पीटर डासजे का ये स्टेटमेंट है। इसके आगे का स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर मैं आप लोगों को विद रिटर्न दिखाऊंगा कि उन्होंने आगे क्या कहा था। अगर बात करें, ये तो बात हो गई उन्होंने कि भाई रीप्रोग्रामिंग हो रही है स्पाइक प्रोटीन की और चूहों में भी इसकी काइमेरा कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, कोरोना संक्रमण को बनाया जा रहा है। तो आगे क्या कहा, कौन, डॉक्टर पीटर डासजे ने आगे जो कहा मैं अभी आप लोगों के सामने पूरी चीज बताने जा रहा हूं। डॉक्टर पीटर डासजे के आप लोगों को पता है वो अध्यक्ष है इको अलायंस ऑफ यूएसए के, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष है। इन्होंने आगे कहा, आगे क्या कहा कि करीब 6 से 7 वर्ष के शोध के बाद हमने सार्स से संबंधित करीब 100 से ज्यादा नए कोरोना वायरस ढूंढ लिए हैं। किसने कहा था, डॉक्टर पीटर डासजे ने कहा था करीब 6 से 7 वर्ष के शोध के बाद हमने सार्स से संबंधित 100 से ज्यादा नए कोरोना वायरस ढूंढ लिए हैं। इनमें से कुछ को हमने मानव कोशिकाओं में भी आजमाया है, समझ रहे हैं ना। सार्स से संबंधित जो कोरोना वायरस इनको तो ढूंढ लिया, क्या कह रहे हैं ये डॉक्टर पीटर डासजे कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे क्या कह रहे हैं, इसके आगे कह रहे हैं कि कुछ ह्यूमनॉइड चूहों में सार्स जो कि कोरोना वायरस है, सार्स या कोविड-19 आप लोग बोल सकते हैं, सार्स वायरस का संक्रमण करने में कामयाब हो गए हैं, जिन्हें मोनोक्लोनल थेरेपी से ठीक नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। इसको मोनोक्लोनल थेरेपी से ठीक नहीं, ये स्टेटमेंट किसके हैं, डॉक्टर पीटर डासजे के स्टेटमेंट है। आप लोगों को स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं पीटर डासजे, वैक्सीन की सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती। क्या कह रहे हैं, इस संक्रमण के दौरान ये होने के बाद इसकी वैक्सीन की सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती, इसलिए इसका क्या खतरा बिल्कुल साफ दिख रहा है। उन्होंने इस बारे में पूरा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनका इंटरव्यू हुआ था व्युहान बायोलॉजिकल लैब के दौरान, ठीक है ना, इनका संबंध उससे भी था, इसलिए इन्होंने सारी चीज बताई, ये उन्हीं से जुड़े हुए थे। जो पीटर डासजे है ना, ये वुहान बायोलॉजिकल लैब से भी कनेक्ट थे, तो ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। उस दौरान उनके पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस पर वैक्सीन और एंटीवायरस भी काम नहीं करते हैं। तो इंटरव्यू वाले का क्या सवाल था कि भाई आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कोरोना वायरस, इस पर किसी प्रकार की एंटीबॉडी या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लागू नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं बनी, ठीक है ना। फिर आगे क्या, उस इंटरव्यू वाले जिसने ये इंटरव्यू लिया उन्होंने एक आगे सवाल किया कि भाई आगे का क्या प्लान है, ठीक है। उस दौरान क्या बोल रहे थे, डॉक्टर पीटर डासजे ने कहा था लैब में ये बात चल रही है दोस्तों, ये बात किसके मध्य है, जो जिसने इंटरव्यू लिया था ये 22 दिन पहले, कहां पर, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जो बायोलॉजी की लैब है उसके अंदर एक इंटरव्यू लिया था। उस दौरान क्या बताया गया था, इंटरव्यूअर ने फिर पूछा, जो इंटरव्यू ले रहा उसने कहा था फिर हमारे पास रास्ता क्या है, तो उन्होंने कहा कि लैब में काफी आसानी से कोरोना वायरस में फेरबदल किया जा सकता है। लैब में क्या हो रहा है, काफी आसानी से फेरबदल किया जा सकता है, वायरस में फेरबदल किया जा सकता है। जानवर से इंसान में होने वाले संक्रमण में स्पाइक प्रोटीन का बड़ा किरदार है। ये बार बार शब्द स्पाइक प्रोटीन आ रहा है दोस्तों, ये उसी कोरोना से रिलेटेड है जो भी आप लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप यहाँ श्रृंखला तैयार कर सकते हैं, मतलब ये कह रहा है स्पाइक प्रोटीन से आप श्रृंखला भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहा है कि प्रोटीन बना सकते हैं हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलाइना के रिसर्चर डॉक्टर रॉल्फ एस बेरी के साथ मिलकर कई बार प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं, किसके साथ प्रयोग किया, डॉक्टर रॉल्फ, क्या नाम है, डॉक्टर रॉल्फ एस बेरी के साथ मिलकर कई बार प्रयोग किया। ये स्टेटमेंट है किसके, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर पीटर डासजे के। आगे अगर पीटर की बात करें, डॉक्टर पीटर डासजे की बात करें, तो उन्होंने कहा कि दूसरे वायरस की संरचना के आधार पर एक बार सीक्वल हासिल हो जाए तो इसमें कुछ चीजें वैक्सीन भी बनाई जाए, मतलब कुछ चीजें जोड़कर वैक्सीन बनाई जा सकती है, इसकी संभावना बहुत कम बताया जा रहा है। ये तो था डॉक्टर किसके, डॉक्टर पीटर डासजे का स्टेटमेंट। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध एक लेखक और पत्रकार है, उनका भी एक स्टेटमेंट आप लोगों को बता दूं। उनका स्टेटमेंट है, उनका नाम है डॉक्टर या निकोलस वेट नाम है उनका, निकोलस वेट एक पत्रकार है, ठीक है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया किसके खिलाफ, डॉक्टर पीटर डासजे के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर पीटर डासजे को ये पूरी तरह पता था कि जो वुहान की बायोलॉजिकल लैब थी उसमें सारी चीजें क्या हो रहे हैं, कोरोना संक्रमण से रिलेटेड, कोरोना वायरस को बनाने से रिलेटेड, इससे संबंधित सारी जानकारियां
किसके पास थी? डॉक्टर पीटर डासे के पास थी। ये किनका कहना है? निकोलस वेट के बारे में। क्योंकि उनको पता था कि, हालांकि ये भी पता था कि भाई जिस बायोलॉजिकल लैब में कोरोना को संक्रमण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उसका जो यूज था नेगेटिव वे में लेना था। चीन का क्या मकसद था? उसका नेगेटिव वे में यूज लेना था। तो उन्होंने जो कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता, इस प्रकार संक्रमण क्षमता बढ़ाई जाए कि उससे क्या हो, उससे उसका संक्रमण का प्रभाव होता है काफी खतरनाक लेवल पर, जो अभी आप लोग देख भी रहे हैं, जिसका कोई समाधान, मतलब वैक्सीन तो दूर दूर की बात ही नहीं है, प्रॉपर वे में अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। फिर भी ये सारी चीजें पता होते हुए भी निकोलस वेट ने कहा है कि ये भी पता था कि जो वैज्ञानिक इस पर संक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो तक वहां बीमार पड़े थे, क्योंकि उनको सुरक्षा से पूरा स्ट्रॉन्ग वे में सुरक्षा भी नहीं थी उनके लिए। तो जब वो बीमार पड़े तो उसमें भी ये लक्षण पाए गए थे, समझ रहे ना। जो वैज्ञानिक वुहान लैब में काम कर रहे थे कोरोना के संक्रमण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लगातार काम किए जा रहे थे, तब भी ये चीज थी, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मेडिकल टीम थी, जिस पर ये एक छोटी मेडिकल टीम बनी हुई थी या बड़ी मेडिकल, ये आप लोग समझ सकते हैं, उस मेडिकल टीम के द्वारा कोरोना संक्रमण क्षमता को बढ़ाने का काम चल रहा था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की लैब थी ना, इसमें एक टीम थी, जिस टीम के जो मेन हेड थी, लीडर थे, आप लोग बोल सकते हैं, वो थे डॉक्टर झिंगले या झिंगली, पता नहीं क्या नाम है, डॉक्टर झिंगली नाम है, जिसे हम लोग या वहां पर लोग क्या बैड लेडी के नाम से जानते थे। उन्होंने, उनकी क्या स्टेटमेंट थी, उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन में यूनान की गुफाओं की कई यात्रा कर उन्होंने चमगादड़ में पाए जाने वाले करीब 100 किस्म के कोरोना वायरस जुटा लिए थे, समझ रहे ना। उन्होंने क्या कहा था, ये बात कर रहा हूं जो टीम बन रही थी, मतलब जो ऐसे एक टीम थी प्रॉपर वे में जो काम कर रही थी, कोरोना संक्रमण की क्षमता को बढ़ाने पर कंटिन्यू काम कर रही थी। ये बात 2015 की है दोस्तों, उस समय की बात है, ठीक है ना। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि दक्षिण चीन में, ये किनका स्टेटमेंट है, ये उनका है जो डॉक्टर झिंगले, ठीक है ना, डॉक्टर झिंगली या बैड लेडी के नाम से जो फेमस है, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन में यूनान की गुफाओं के कई यात्रा कर उन्होंने चमगादड़ में पाए जाने वाले करीब 100 किस्म के कोरोना वायरस, चमगादड़ में पाए जाने वाले 100 किस्म के कोरोना वायरस को क्या ढूंढ लिया था। और इस रिसर्च में उनका किसने साथ दिया? अमेरिका के रोल्फ एस बेरिक का भी साथ मिला। इस लक्ष्य था इंसानों में बैड कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता को बढ़ाकर आने वाले खतरों को अंदाजा लगाना। इसका क्या प्लान क्या था? बैड कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता को बढ़ाना और आने वाले खतरों का अंदाजा लगाना। तो ये स्टेटमेंट था डॉक्टर झिंगली का, उन्होंने ये चीज बताई थी, उनका प्लान था, उनके साथ यूएसए के वैज्ञानिक भी साथ थे इस प्लान के बाद में, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि जो चीन है, जो 2015 से ये जो भी स्टेटमेंट बताए दोस्तों, आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी रिपोर्ट में भी आप लोग ये चीज मिल जाएगी। चीन 2015 से इस वायरस को बनाने में लगा था, इसके संक्रमण क्षमता को लगातार बढ़ाने पर टीम वर्क चल रहा था। इसके वैज्ञानिक भी जब संक्रमित हुए थे, इसके लक्षण कोरोना के जैसे ही थे, ठीक है ना। तो ये चीज थी दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम लोगों ने ये समझा कि भाई चीन, इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस बेस के हिसाब से चीन ने 2015 से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक है दोस्तों, ठीक है ना, इनके तथ्य के आधार पर ये पूरी बात कही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।